सिर्फ अब नहीं पलटे, विकास करें बस। बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि दरवाजा बंद हो। आ गया ना, क्या बोला था? दरवाजा। पता चला दरवाजा है तो कभी खुलेगा, लिहाजा राजनीति में दरवाजा जो है खुलता रहता है। 80 दिन भी नहीं हुआ। देखें, आप तो मनीष कश्यप के साथ रहते हैं भैया, आपको तो हम जानते भी हैं। अन्याय जो किए हैं बहुत ही गलत किए थे, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी के साथ रहेंगे? कहीं ये भी टूट गया आगे? नहीं टूटने वाला। अब नहीं सरकार टूटेगा, अब कभी नहीं टूट सकता। पलटी मारेंगे तो जनता पलटी मारेगी। जनता ने पलटी मार दिया, इसलिए उन्होंने पलटी मारा। गेट जरूर बंद बा, लेकिन छिटकिली नहीं खे, छिटकिली नहीं खे। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लिए हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। बिहार में देखा जाए तो गठबंधन किसी सा हो, लेकिन सरकार सिर्फ नीतीश कुमार का। हमेशा कुर्सी जो है, जो फेविकल से कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आपको एक जुमले में जवाब दे सकता हूं कि हमारा सीएम भी लाजवाब, हमारा पीएम भी लाजवाब। यकीनन नीतीश कुमार जी बिहार के हर दिल अजीज़ नेता हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा इस वक्त है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी का नारा ये है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं। इस लिहाज से मेरी तरफ से जुमले ले जाइए कि बिहार में बहार हो, बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। और बिहार में, बिहार के कोने कोने का है यही संदेश, मरते दम तक रहेंगे नीतीश। और बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा, नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। अरे एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों। सीएम नीतीश और पीएम मोदी को समझना तेरे बस की बात नहीं। और सीएम नीतीश और पीएम मोदी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। लिहाजा इस वक्त बिहार को बहुत ऊंचाई, बहुत बुलंदी पर पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने ये कदम उठाया है। और 9वीं मर्तबा मुख्यमंत्री बन करके खुसूसन विपक्ष और शपथ लेने का रिकॉर्ड तो बना दिए, लेकिन क्या इससे बिहार में बेरोजगारी में सुधार आएगा, शिक्षा में सुधार आएगा, स्वास्थ्य में सुधार? मैं जुमले खास देना चाह रहा हूँ कि ये विपक्ष वाले को, खासकर कांग्रेस वाले को नानी याद दिला दी है। और इतना ही नहीं, बिहार में के कोने कोने का है यही संदेश, 25 में भी रहेंगे नीतीश। जी हाँ, बिहार और भारत को चलाने के लिए उम्र दराज का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस मुल्क में कितने धर्म के लोग और कितने जात के लोग रहते हैं, इस लिहाज से प्रधानमंत्री जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, विश्वास। और इनका नारा क्या है? नीतीश कुमार सबके हैं। लिहाजा जितने जात और धर्म के लोग हैं, हर मुख्यमंत्री राज के चाहिए कि सबको लेके चले। और देश के प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं। लिहाजा देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ा गए नीतीश कुमार, ये पीएम मोदी जी, और बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 पर बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की छवि ये रही है, और नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि हर धर्म, हर जात के लोगों को और बिहार की तरक्की उनके नज़र में होती है। ये इससे पहले एक बयान आपने सुना होगा, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो ये बात कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। फिर भी वो बात से मुकर गए, और रातों रात देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ। अमित शाह जी भी ने भी एक लफ्ज कहा था कि इनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि दरवाजा बंद हो। आ गया ना, क्या बोला था? दरवाजा। पता चला दरवाजा है तो कभी खुलेगा, लिहाजा राजनीति में दरवाजा जो है खुलता रहता है। और नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे हर दिल अजीज, और देश के इस वक्त प्रधानमंत्री जी हर दिल अजीज। चंद जुमले और ले जाइए कि विपक्ष की ये नीतीश कुमार जी, विपक्ष की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष और कांग्रेस वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदियों नीतीश कुमार जैसे से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदियों नीतीश कुमार जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को, कांग्रेस वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि इन लोगों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। अब माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला, खुसूसन कांग्रेस बेटवा सब बिल्कुल है बेढंगा। इसलिए वो भी भारत की जनता से कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि 24 में विपक्ष वाले, खासकर कांग्रेस को पूरी तरह कर दो
भिकमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। देखा जाता है कि जो मौलाना लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, वो मोदी विरोधी होते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या लालच लगा है कि भाई आप खुलेआम नीतीश कुमार और मोदी जी का सपोर्ट कर? आप जो कह रहे हैं उसका जुमला ये हुआ कि जिधर से जो लोग यहाँ जितने जात धर्म के लोग रहते हैं, जिधर से जैसा कुछ होता है कुछ लोग इधर से कहते हैं, लेकिन सीएम के रूप में जो भी राज चलाते हैं सीएम मुख्यमंत्री जी और देश में प्रधानमंत्री जी, लिहाजा जितने जात और धर्म के लोग रहते हैं उनको लेकर चलते हैं और लेकर चलना ही होगा। वरना जितने जात और धर्म के लोग हैं उनके छोटे मोटे हजारों लाखों संगठन है, वो घात छिलने के लिए नहीं है। लिहाजा हमारे पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। बिल्कुल। 9वीं बार चाचा शपथ लिए हैं नीतीश चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे कहने की जरूरत पड़ गया दोस्तों, आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति के सामने बोल रहा हूँ। तो देश का प्रथम राष्ट्रपति थे, अपने ईमानदारी का पाठ दिखाया था। लेकिन मेरा भारत के संविधान को उठा लो, इनके पास स्थिति और परिस्थिति है, लेकिन सड़क के चलता है उसी को सरकार कहते हैं। अब बात में बदल जाए, इसी को बिहार का मुख्यमंत्री कहते हैं। बात में बदल जाए ना, उसी को बिहार का मुख्यमंत्री कहते हैं। मुझे अपनों ने ले लिया, गैरों में क्या दम है, किसकी वहाँ ले डूबी जहाँ पानी कम है। बम्बे बम्बे। खुश हैं कि ना खुश है नीतीश कुमार जी? सब एक बार फिर से गठबंधन किसी के साथ हो, लेकिन सरकार पलटे, सिर्फ अब नहीं पलटे, विकास करें, बस यही चाह रहे हैं कि बीजेपी में जाने के बाद नहीं पलटे। इससे पहले भी वो वही बात कहे थे कि हम पलटेंगे तो जितना वोट मिलता था वो सुखड़े साफ हो जाएगा, आधा तो साफ हो जाएगा। क्या लालच था कि इससे पहले वो आरजेडी के साथ मिलके गठबंधन किए थे? देखिए सरकार, इनका आपको पहले भी लोग कहा है, मैं नहीं कहा हूँ सरकार, मैंने सच्चाई छिप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकता है कागज के फूलों से। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री माननीय हमारे जो भी वर्तमान समय में है, पहले भी थे, एक कभी अपने बहुमत ने अपनी पार्टी को भी बिहार में आया नहीं। ये स्थिति और परिस्थिति का मुख्यमंत्री है और दूसरे के बैसाखी पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे और इनकी जनता के पूछ में कहीं नहीं लोग हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी किसी के साथ भी हो, तो क्या लगता है कि इससे बिहार के विकास में कोई बदलाव होगा? बिहार के विकास में तो शुरू से ये विकास कर रहे हैं, इनको विकास का पुरुष ऐसे ही नहीं कहा गया है। आज भी जो है सो क्या विकास होगा जब किसी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर 6 महीना में ही टूट जाता है, फिर उसके बाद वो विकास रुक जाता है, फिर नई शुरुआत होता है। ऐसे ही बिहार जो है देखा जाए तो बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे जा रहा है। ये तो नेगेटिविटी है ही, क्या कि ये तो जो है सो मतलब, लेकिन फिर भी राजनीति में लोग, क्या गारंटी है कि अब की बार अब आगे पलटी नहीं मारेंगे? पलटी तो जनता थोड़ी चुनेगा, पलटी हमेशा मारेंगे तो जनता तो नकार देगा ना। सबसे बढ़िया 10वीं बार अगर कोई मुख्यमंत्री में आए तो एक बार चिराग पासवान को भी देना चाहिए। चिराग पासवान को मौका देना चाहिए, क्योंकि हर नेता को तो दिए हैं, एक बार उनको भी दे के देखिए। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 9वीं बार मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं, क्या बिहार बदलेगा? बिहार बदल गया है। ऐसा इसलिए कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, अपराधियों में दहशत फैल गया। जो आतंक फैला रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, उनके मन में दहशत फैल गया और ये बदलाव की शुरुआत हो गई। और विकास से पहले भी तो बीजेपी में गए थे, फिर सांस छोड़ दिए, तो क्या लगता है कि अब की बार नेक्स्ट टाइम वो पलटी नहीं मारेंगे? पलटी मारेंगे तो जनता पलटी मारेगी। जनता ने पलटी मार दिया, इसलिए उन्होंने पलटी मारा। और एक बात बता रहा हूं कि जनता पलट चुकी है। बिहार में अब मोदी जी के साथ है, जय श्री राम के साथ है, भारत की संस्कृति के साथ है, बिहार के गौरव के साथ है। और बिहार के गौरव के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको जनता धूल धूसरित कर देगी, इसको ध्यान में रखें सब। बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लिए हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आप बीजेपी के साथ उन्होंने जुड़ाव किया, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ तो असर हो रहा है ना आखिर उन पे भी, कि क्या गारंटी है कि बीजेपी के साथ भी रहेंगे आगे वो, क्योंकि इससे पहले भी पलटी मार चुके हैं। बिल्कुल मारे, लेकिन रहेंगे, अभी वो रहेंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि है कुछ ऐसा हुआ है तभी तो ये अचानक गए हैं और रहेंगे। जी जो थे ये मनीष कश्यप भैया के जो है ना, जो यही जेल जो करवाए थे, इसी के कारण हुआ था ना।
कितना बड़ा ये अन्याय किया। मनीष कश्यप ने एक बात बोला था कि 180 दिन में सरकार गिर जाएगा। 80 दिन भी नहीं हुआ। देखें, आप तो मनीष कश्यप के साथ रहते हैं भैया, आपको तो हम जानते भी हैं, लेकिन इसीलिए ना हम बताते हैं कि इतना बड़ा जो अन्याय जो किए हैं बहुत ही गलत किए थे, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ये भी बात कहा जा रहा है कि हमेशा राजा का बेटा जो है वो सिंहासन पे नहीं बैठेगा। हाँ, बात सही है। नहीं बैठेगा। बदलाव में बहुत बदलाव होगा। बिहार में बाहर आ गया, बीजेपी की सरकार आ गया है, सरकार आ गया तो देखिए, जदयू और जो बीजेपी का जो सरकार जो बना है ये सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा। आरजेडी से बढ़िया। राम बैठे हैं दिल्ली में, लक्षण बैठे हैं अयोध्या में, और यहाँ पे हनुमान आ गए हैं। हनुमान यहाँ पे आ गए हैं, भैया विराजेंगे। यहाँ एक मंदिर जी हनुमान जी है। अब बिहार में पता लगा लेगा कहाँ करे हुआ सारे चीज, जैसा योगी जी है। राजनीति मोदी ने कहा कि गेट बंद है। योगेश कुशवाहा सुपौल संसदीय का नेता ने कहा था कि गेट जरूर बंद बा, लेकिन छिटकिली नहीं खे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास कीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इतना खुश नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत खुशी। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो शपथ ले लिए, और इसके बाद पूरे पटना का माहौल क्या है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हम उनको लाएंगे, अब बिहार में फिर से हम बीजेपी का झंडा लहराएंगे। जय हिंद, जय बिहार।